और भाई क्या हाल चाल। आज की वीडियो में यार अपन बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं कि अपना जो माइंडसेट है वो धंधे की तरफ जाने लगे, वहाँ की तरफ डाइवर्ट होने लग जाए। ठीक है। अब यार इसका सीधा सा एग्जांपल है, अपन देख, तू अगर इंस्टाग्राम यूज़ करता है, ठीक है, तो तेरा इंस्टाग्राम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है कि यार इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर तू कुछ नया कंटेंट देखता है कॉमेडी से रिलेटेड। ठीक है। अगर तू स्टूडेंट है तो तेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ भी रहता होगा, आई होप। ठीक है। तो तेरे ये रहता है कि यार उसका होमवर्क करना है, मेरे को ये चीज़ें करनी है, फिर ये टेस्ट आ रहा है। ठीक है। तो जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा बातें करते हो, तो वो चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तू धंधा करना चाह रहा है, ठीक है, तो भाई तू जब भी बाहर जाए ना, घर से बाहर निकले, तो चारों तरफ बिल्डिंग से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं भाई, सीधी बात है। चारों तरफ ब्रांड्स ही ब्रांड्स है, चारों तरफ लोकल ब्रांड हो सकते हैं, नेशनल ब्रांड्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हो सकते हैं। तो उन बिजनेसेस को तू देख मतलब तू वहाँ पे जा, उनके बारे में देख कि यार ये बंदे ने दुकान खोली है, ठीक है, ये दुकान कैसे, मतलब कितना खर्चा लगा होगा इसका, कितना पैसा इसके पास होगा कि इसने ये स्टार्ट कर पाया, कितने का माल इसने डलवाया। ठीक है। जिम्स होते हैं, ये जिम चल कैसे रही है, यहाँ पे क्या है, प्राइम लोकेशन पे है, या फिर इस जिम में मेंबरशिप का जो फ़ीस है वो बहुत कम है, या फिर क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो जितने भी बिजनेस मॉडल्स अपन चारों तरफ देखते हैं ना, इन सारे बिजनेस मॉडल्स को तू एनालाइज कर। ठीक है। जाके बस कॉफ़ी की दुकान पे कॉफ़ी मत पी के आ जा। कॉफ़ी की दुकान नहीं होती, कैफ़े होता है बेसिकली। ठीक है। दुकान भी हो सकती है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा। तो तू जा कैफ़े में, कॉफ़ी पी के आ जा, बस आ गया घर पे बैठ गया। ऐसा मत कर। कॉफ़ी पीने जा, ये कॉफ़ी कितने की पड़ रही है, कितने बंदे बैठे हैं वहाँ पे, कितने बंदे आते होंगे, शाम को ज़्यादा कॉफ़ी चलती है या फिर कॉफ़ी के साथ में वो कुछ और भी बेचता है। तेरे हिसाब से ये प्राइम लोकेशंस पे है क्या, इस प्राइम लोकेशन का अगर इसने किराया दे रहा है तो कितना किराया दे रहा है। ठीक है। कितने बंदे काम कर रहे हैं, इन बंदों की सैलरी क्या होगी, क्या ओनर खुद वहाँ बैठा है। आई नो पीछे कुत्ता भौंक रहा है, बट नो इश्यूज़, आई विल कंटिन्यू। तो वो बंदे की सैलरी क्या होगी। ठीक है। जो बंदे काम कर रहे हैं, कितने बंदे रखे हुए हैं, एक बंदा बना रहा है, एक बंदा रिसेप्शन पे है। ठीक है। तो क्या इसने फर्नीचर लगाया हुआ है, कैसा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है कैफ़े के अंदर। ठीक है। क्या ये चलता है, क्या ये इन फ्यूचर डूब जाएगा, या फिर ये अच्छे प्रॉफिट्स बना रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन से मत डर भाई, ये सारे क्वेश्चन सोच। और इन क्वेश्चंस के इवन आई वुड से कि तू अगर मालिक खुद वहाँ पे बैठता है तो उनसे सवाल कर। और हर बंदा अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी सबके साथ शेयर करना चाहता है, अगर तू सही तरीके से सवाल करना तेरे को आता है। ठीक है। अब जाके ये मत पूछ भैया आप कितना कमाते हो महीने का, ऐसा मत पूछ। भैया आपने स्टार्ट कैसे किया, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि यार ऐसा कुछ स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए आपके, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और बंदा वो तुझे हर चीज़ बता देगा अगर तू उससे जेन्युइनली जाके पूछेगा ना कि मेरे को इस बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना है। ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक, अगर अपने पास किसी का कॉल आता है, कॉल सेंटर वाले कॉल करते रहते हैं, जो कि ये कोई कंपनीज़ वाले हो सकते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाले हो सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाँ भैया टाइम नहीं है, फ़ोन काटो यार। ठीक है। अपन बोल देते हैं कंपनी से फ़ोन था, राइट। लेकिन अगर तू एक बार के लिए सोचे, अगर तू उसका फ़ोन उठा रहा है तो उससे बात कर रहा है और वो पिच कर रहा है तुझे कोई आइडिया, मतलब खुद का प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो बोल रहा है कि सर हमारे पास ये मिलता है, हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो कोचिंग का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, ये सब। और तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू फ़ोन भी काट सकता है, लेकिन तू क्या करेगा, उसकी सुनेगा कि यार हाँ आप और क्या क्या करते हो, मतलब स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो और क्या क्या आप बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हो। बोले, हाँ हम बुक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ये अच्छा। अब तो सोच के देख, तेरे को उस बिज़नेस के बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि वो तुझे पिच कर रहा है। अब तूने, मैं तो ऐसा ही करता हूँ भाई,
किसी बंदे का कॉल आ जाता है ना, मतलब जो प्रॉपर बिजनेस वाले होते हैं, जो बातें कर रहे हैं, हाँ भाई तो आप ये इसमें ये भी होता है क्या, इसमें ये भी होता है क्या भाई, 1 घंटे तक बातें करते रहो उसके साथ और फिर नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू बाय, कट, सिंपल। तो उसकी बातों में मत आ जाइए, पता चला हाँ भैया यार मुझे भी एक दे ही दो ठीक है प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ। हर बंदा सवालों के मतलब अपने बारे में बात करना पसंद करता है, सवालों के जवाब देना हर बंदे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तेरा बिजनेस माइंडसेट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस माइंडसेट क्रिएट कर देगी ये सारी चीज़ें अगर तू इनको इम्प्लीमेंट करेगा तो ओके। दूसरी चीज़ यार, धंधे से रिलेटेड एक आधी किताब पढ़। एक आधी किताब मतलब महीने की एटलीस्ट एक किताब तो पढ़े यार। अपन किताब नहीं पढ़ते, बोरिंग होती है पता है यार, बट एटलीस्ट एक महीने में एक किताब तो निपटाते। सिंपल है, धंधे से रिलेटेड किताब पढ़ेगा यार, तेरे को नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और उस नॉलेज को अगर तू इम्प्लीमेंट करेगा ना तो तुझे रियल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी तो थी और इसने बोला था कि ये मत करना और ये मैंने यही गड़बड़ कर दी धंधे के अंदर, ठीक है। किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन क्या करते हैं, पॉडकास्ट चला के बैठ गए, हाँ भाई बता तू क्या ज्ञान दे रहा है धंधे के बारे में, वो ठीक है, वो थियोरेटिकल होता है ना, ठीक है। तो किताबों में पढ़ेगा ना तो थोड़ा एफर्ट लगता है सीखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है धंधे से रिलेटेड, अगर तुझे पर्सनली ग्रो करना है धंधे वाइज, ओके। एक चीज़ और हैबिट है यार, अगर धंधे वाला माइंडसेट बनाना है तो जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं ना सारे ट्राई कर। मैंने आई डोंट थिंक सो एक भी ऐसा बिजनेस मॉडल होगा जो मैंने ट्राई नहीं किया होगा सर्विस बेस्ड। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई हाँ मैंने कोई एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मैंने ट्राई किए हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो सारे बिजनेस मॉडल्स तो ट्राई करेगा ना तो तुझे सीखने के लिए मिलेगा। इस बिजनेस मॉडल में ठीक है फेलियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना जो ज़ीरो से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फेलियर हुआ कोई बात नहीं, अगले पे जाएंगे, कोई बात नहीं, अगले पे जाएंगे, कोई बात नहीं, अगले पे जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं समझ सकता हूँ दिक्कत होता है, क्योंकि एक बिज़नेस मॉडल पे स्टिक करके रखना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक आप एक बिज़नेस मॉडल पे स्टिक नहीं रहोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, तब तक आप उससे जेन्युइनली पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि जितने मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर तू जा सकता है ना उनको ट्राई कर सकता है, एटलीस्ट उनको टच तो करके आ। एटलीस्ट तेरे को इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना भाई, मैं ये बता रहा हूँ। कोई भी बिजनेस मॉडल उठा ले, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तू अगर सर्विस बेस्ड मॉडल उठाएगा तो उसमें तेरे पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। उसमें उससे रिलेटेड तेरे को नॉलेज मिलेगा, कैसे क्या पैसे आते हैं क्या नहीं आता, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। हर बिजनेस मॉडल से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई एज मच एज बिजनेस मॉडल्स यू कैन। और दूसरी चीज़ ये कि यार अपन क्या है कि धंधे के बारे में सोच लेते हैं, हाँ मेरा ये आइडिया है, ठीक है, अब आइडिया तो आ गया, अब बैठ जाते हैं फिर से वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए। ऐसा मत कर, तेरे दिमाग में आइडिया आया तो इसको स्टार्ट कर दे इम्प्लीमेंट करना उसी टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मेरा बेसिकली एक फ्रेंड है जो कि म्यूजिशियन है, गाने वाने गाता है वो, तो मैं सोचा कि यार अगर मैं उसकी सेल्स बढ़ा दूँ, ठीक है, वो जितने पैसे कमा रहा है ठीक है वो कमा रहा है, लेकिन अगर मैं उसको ज़्यादा और सेल्स दिला दूँ कैफ़ेज़ के अंदर और शोज़ दिला दूँ, देन आई कैन टेक अ कट इन बिटवीन धंधे में, कि मैं बोल दूँगा भाई देख दिस इज़ माई कमीशन एंड मैं तेरे को सेल्स कराऊँगा, ठीक है। मैं बात करूँगा बंदों से, मैं बात करूँगा कैफ़े से, रेस्टोरेंट से, ठीक है, बार से, क्लब से, इन सब से मैं बात करूँगा और मैं तेरे शूज़ करवाऊँगा वहाँ पे, ठीक है, बट ये मेरा रहेगा। उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने गूगल मैप्स खोला, जितने भी आसपास कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब, ये सब जितने भी होते हैं ना,
इंटरटेनमेंट, सो कॉल्ड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसके अंदर सारों के नंबर्स निकाले, सारों को कोल्ड अप्रोच, सीधा कोल्ड कॉलिंग। हाँ भाई, वे सिंपली बात है भाई, हम लोग ये करते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको अपने कैफ़े के अंदर शो करवाना है म्यूज़िक, और ये फेस्टिवल आ रहा है, ये वो आ रहा है, तो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ मनी हैबिट्स थी। आई होप तो उनको ट्राई करेगा और काफ़ी कुछ तुझे सीखने के लिए मिलेगा। बाय।